कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटी बाउंड। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समस्त सांसारिक भोग विलासों का त्याग किया। पिता की आज्ञा का पालन करना, चाहे पद में कितने ही कष्ट और विपदाओं का सहन करना पड़े, वह सब राम ने किया। कर्मों के आधार ही जीवों तथा मानवों के प्रति विचार और भावनाओं को व्यक्त करना कोई राम से ही सीख सकता है। 2. श्री राम जी का आचरण। कौन दत्त श्री राम जी? श्री राम जी मधुर स्वभाव एवं सरस भाषी थे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और विष्णु जी ने ही संसार को मार्ग दिखाने के लिए कई अवतार लिए और स्वयं राम भगवान के गुणों से ओतप्रोत है। परंतु आज समाज में लोगों के आचरण में मिलावट आ गई है। ऐसे में हमें भगवान राम के आचरण से पवित्रता सीखनी चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस भवसागर को पार करने का एक ही मंत्र है, राम के आदर्शों का पालन करना। 3. माता पिता का सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स। भगवान श्री राम जी ने खुद कहा है कि कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो उसके स्वरूप माता पिता ही है। श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिए जाने पर श्री राम ने उनसे एक भी सवाल न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। सोचने और मापने का अर्थ यह है कि क्या हम अपने बच्चों को यह संस्कार दे पा रहे हैं, क्या हमारी पौध बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। सोचने योग्य यह है कि भगवान श्री राम तो भगवान थे, उन्हें पता था कि मेरे पिता अपने वचन के चलते मजबूर हैं, इसलिए उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कहते हैं इसलिए उन्होंने वनवास का रास्ता चुन लिया। उनका मानना था कि वह भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनके भी भगवान उनके पिता है। अगर कर्तव्यों को नहीं मानोगे तो वो भी भगवान की योग्य नहीं है। 4. ब्राथ प्रेम, फ्रेटर्नल लव। राम जी ने अपने भाइयों के प्रति अपनी निष्ठा से संबंधों को प्रतिकूलता दी। वो चाहते तो 14 वर्ष वनवास के बाद वह सीधा करके राजगद्दी संभाल सकता था, लेकिन उनके मन में भाई का प्रेम उमा आया और उन्होंने घर आते समय पंक्ति में रुककर हनुमान जी को अयोध्या का हाल चाल पूछने के लिए भेजा कि जाकर देखा, और अगर भरत राजा बनना चाहता है तो फिर राम अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भरत सोचे कि राम की वजह से वह राजा नहीं बन पाया। हनुमान जी जब वापस आए और भरत का हालचाल सुनाया तभी राम जी अयोध्या गए। 5. गुरु का आदर करना, रिस्पेक्ट द मास्टर। श्री राम का मानना था कि इस संसार में माता पिता के बाद गुरु ही भगवान है, वही अंधकार को मिटाकर प्रकाशित करते हैं। गुरु का स्थान व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होता है, इस महत्व का शायद ही कोई विवेचना भी नहीं कर सकता। इनके मार्गदर्शन के बिना जीवन में सफलता हासिल करना बहुत कठिन होता है। गुरु ही मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं और संसार को देखने का नजरिया भी स्थापित कराते हैं। श्री राम इस बात को बाकायदा समझ के इसलिए उन्होंने आजीवन पर अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया, उन्हें अपना आदर्श मानते हुए आजीवन अपने अंदर उनको ज्ञान के रूप स्थित किया। जरूरत है ऐसी शिष्य प्रथा की और गुरु प्रथा की, तभी जाकर सृष्टि का अस्तित्व स्थापित हो पाएगा।